एक्चुअली इंदौर के लोगों को हम बोलते हैं चटोरे बहुत ज़्यादा। 20-20 रुपए का पेट्रोल डलवाया गाड़ी में और घूमते रहते थे पूरे इंदौर में कि क्या चल रहा है मार्केट में, किस चीज़ की डिमांड है, क्या मार्केट गैप है। 11-12 में ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है बाय द वे कि मतलब कई सारे लोगों को नहीं पता कि राहुल कैसे आए क्या है। लेकिन अब 1-2 महीने में ऐसी चीज़ें हो गई कि वो मतलब मैं निकल ही नहीं पाया। फिर आनंद भैया बोला यार नहीं यार अब तू एक काम कर यहीं रुक जा। मैं पापा लोगों को क्या जवाब दूंगा ये बता पहले। अब उनको कन्विंस करना काफ़ी मुश्किल रहता है इनिशियल लेवल पे कि यार हम चाय की दुकान हम लोग खोले हैं। एक्चुअली सब लोग यही बोलते हैं कि भैया चाय सुट्टा बार में सुट्टा नाम है और बार है तो आप क्यों प्रोवाइड नहीं करते हो ये सारी चीज़ें। कि चाय मतलब डिस्पोजल बाहर नहीं, अपन कुल्हड़ चालू करते हैं और ऐसे ही फेंकेंगे, ट्रेन से बाहर भी फेंक देंगे तो वो मिट्टी है गल जाएगी और मतलब पर्यावरण को भी कोई नुकसान नहीं होगा। अगर मैं नंबर्स की बात करूं और आउटलेट्स की बात करूं, मतलब क्यूमुलेटिव टर्नओवर की बात करूं तो 150 करोड़ के प्लस हम लोग टर्नओवर हो चुका है ओवरऑल सारी फ्रेंचाइजी को मिला के। सुट्टा बार के अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले हम लोग 500 आउटलेट कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर शार्क टैंक ऑफर देगा तो वुड यू गाइस वांट टू गो? 100% जाएंगे आप एनी टाइम। हाय, मेरा नाम है सृष्टि और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। एबीपी लाइव में आपने खूब सारे इंटरव्यूज देखे होंगे, खासकर पॉलिटिशियंस के और काफी सारे ट्रेंडिंग लोगों के भी। लेकिन आज का इंटरव्यू काफी स्पेशल है क्योंकि आज एबीपी लाइव में एंटरप्रेन्योर्स आए हैं। जी हाँ, हमने सोचा कि क्यों ना हम आपके लिए यंग एंटरप्रेन्योर्स लेकर आएं जो आपको भी बताएं कि कैसे आप अपने बिजनेस को सेटअप कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं, और वो भी एक छोटे से अमाउंट में। और ये कोई ऐसे एंटरप्रेन्योर्स नहीं है कि ठीक है ओके शुरू कर लिया कुछ। Guys, it's Chai Sutta Bar. Yes, you heard it right. We have today the owners and co-founders of Chai Sutta Bar. We have Anand Nayak with me and Rahul Patidar. Thank you so much for joining us. सबसे पहले तो थैंक यू सो मच सृष्टि फॉर हैविंग अस। थैंक यू सो मच। मेरे ख्याल से जो आजकल की जनता है ना, मेरे भी जो कजिन्स हैं वो यंगर जो भी 10th 11th 12th में पढ़ रहे हैं, उनका भी से अप्रोच है कि अरे दीदी बिजनेस करेंगे जॉब में क्या रखा है। तो आई थिंक आज का जो यूथ है, जनरेशन है, दे आर टू मच इंक्लाइन टुवर्ड्स एंटरप्रेन्योरशिप एंड खुद का बिजनेस। तो मेरा सबसे पहला सवाल तो यही है कि आपको ये थॉट कब आया, क्यों आया और कैसे शुरू किया? एक्चुअली जब बहुत छोटे छोटे थे हम लोग, मतलब बहुत छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करते रहते थे। जैसे कि जब 11th-12th में थे तो मैं बेसिकली शाजापुर से आता हूँ, एक मध्य प्रदेश के छोटे से गाँव शाजापुर से आता हूँ। तो वहाँ से जब पिताजी ने बोला कि भाई आपको पढ़ने लिखने के लिए बाहर जाना है, तो फिर इंदौर हम लोग पढ़ने के लिए आए। तो वहाँ पे मेरी मुलाकात हुई मेरे दोस्त से, अनुभव से, स्कूल में। वहाँ से हम लोगों ने कुछ कुछ छोटी छोटी एक्टिविटी करते रहते थे। मतलब कि भाई 20-20 रुपए का पेट्रोल डलवाया गाड़ी में और घूमते रहते थे पूरे इंदौर में कि क्या चल रहा है मार्केट में, किस चीज़ की डिमांड है, क्या मार्केट गैप है। 11th-12th में ओके। तो कंट्रीब्यूशन करते रहते थे, घूमते रहते थे, तो एक्सप्लोर करते रहते थे। तो वहाँ से एक दिमाग में उस टाइम से डेवलप हो गया था कि यार करना तो बिजनेस ही है, कभी भी इन फ्यूचर करेंगे। तो मतलब ये सोच लिया था कि जॉब तो नहीं होगी हम लोगों से। ओके। तो वहाँ से कुछ ना कुछ एक ऐसा था। फिर उसके बाद जब 12th हो गई, फिर ग्रेजुएशन में गए, फिर वो उसके बाद फिर अनुभव अपनी यूपीएससी की तैयारी करने के लिए चले गए थे बाहर, दिल्ली चले गए थे। तो मैं अकेला रह गया था वहाँ पे इंदौर में। तो फिर मैंने सोचा कि यार क्यों ना तब तक मैं कुछ बिजनेस स्टार्ट कर दूँ। तो मेरे पास एक आइडिया था कि भाई मेंस वेयर का बिजनेस अपने स्टार्ट करते हैं। तो 2012 में मैंने सबसे पहले, जब मैं 20-21 साल के हुआ हूँगा, तब मैंने अपने पार्टनर के साथ में, एक मैंने पार्टनर भी ढूंढ लिया था वहाँ पे। तब मैंने एक मेंस वेयर का बिजनेस स्टार्ट किया था। वहाँ से कुछ कैपिटल अर्न की, उसके बाद फिर धीरे धीरे जब 4 साल उसको कंटिन्यू किया, फिर अगेन आइडिया आया कि यार अब बस बहुत हो गया ये करते करते, अब कुछ और नया किया जाए। तो फिर जब सोचा तो कुछ मार्केट गैप देखी, फिर चाय सुट्टा बार का आइडिया इनिशिएट किया, फिर अनुभव को बताया, अनुभव को जैसे तैसे कन्विंस करके लेके आया। तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में चला था कि हमेशा बिजनेस ही करना है। दैट्स हाउ वी स्टार्टेड फ्रॉम चाय सुट्टा बार। ओके। तो अनुभव दुबे आपके को-फाउंडर हैं, तो इज नॉट हियर बट अच्छा, जब मैं पढ़ रही थी, आप लोगों का प्रोफाइल देख रही थी, तो आई गॉट टू नो कि आप दोनों ने स्टार्ट किया एंड देन राहुल एंटर्ड। तो हाउ राहुल लैंडेड इन चाय सुट्टा बार? ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है बाय द वे कि मतलब कई सारे लोगों को नहीं पता कि राहुल कैसे आए, क्या है। तो जब कपड़े की दुकान पे हम लोग काम करते थे, मतलब वहाँ पे रेगुलर सब टाइप के कस्टमर आते थे। तो मैंने अपने जो पार्टनर थे वो मेरे जिया जी थे, उनके क्लोज कजिन है राहुल, मतलब मेरे भी कजिन हुए राहुल। तो इनका डेडिकेशन मैंने देखा, वहाँ पे ये आते थे रेगुलर और मेरे साथ में काम करते थे। इनका मेनली था कि ये पढ़ाई करके भाई भैया मैं चला जाऊँगा नागपुर, पढ़ाई करने जाना है मुझे, पढ़ाई वहाँ पे फायर एंड सेफ्टी का कुछ तैयारी करनी थी इनको। जब एंड हुआ वहाँ का कपड़े की दुकान का, फिर राहुल मेरे साथ में बोले कि भैया मैं आपकी दुकान में काम करूंगा, चाय सुट्टा बार में साथ में आपके। और जो डेडिकेशन इनका देखा
जो अडेप्टेबिलिटी मैंने इनकी देखी, उसके बाद फिर हम लोगों ने डिसाइड कर लिया, मैंने और अनुभव ने डिसाइड कर लिया कि राहुल हमारे साथ भी रहने वाले हैं। अब हम लोग के साथ में ज्वाइन करेंगे। तो राहुल ने वो जो हम लोगों ने किरदार दिया पूरा निभाने के लिए, तो बखूबी निभाया, बहुत अच्छे से काम किया और हम लोग के साथ में एज ए डायरेक्टर ज्वाइन हुआ। ओके, तो राहुल, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस टू जॉइन चाय सुट्टा बार? कैसा था? मैम मेरा एक्सपीरियंस तो मतलब पहले ऐसी कोई चीजें होती नहीं है इनिशियल लेवल पे कि चाय सुट्टा बार कोई छोटी सी चीज अपन इतना बड़ा लेके जाएंगे। इनिशियल लेवल पे ऐसा कोई ये माइंडसेट रहते नहीं है। अब मेरा ऐसा था कि भैया के लिए डेडिकेशन था, हम लोग पुराने टाइम से साथ में थे। तो चाय सुट्टा बार में ऐसा था कि मैं आपको 2-1 महीना हेल्प कर देता हूँ, फिर मैं चले जाता हूँ। फिर आपको मेरा आगे का एजुकेशन बचा हुआ था, वो कंप्लीट करूंगा 1-2 साल, और वहाँ से फिर मेरा एक अलग करियर लाइन था मेरा, जो मैं जाना चाह रहा था। लेकिन अब 1-2 महीने में ऐसी चीजें हो गई कि वो मतलब मैं निकल ही नहीं पाया। फिर आनंद भैया बोला यार नहीं यार, अब तू एक काम कर, यहीं रुक जा। मैं पापा लोगों को क्या जवाब दूंगा ये बता पहले। अब उनको कन्विंस करना काफी मुश्किल रहता है इनिशियल लेवल पे कि यार हम चाय की दुकान हम लोग खोले हैं और हम लोग उसमें ही थोड़ा आगे देख रहे हैं, हमारा करियर भी। अच्छा, घर वाले भी इतने ज्यादा सपोर्ट ही नहीं थे कि चाय की दुकान बोला कि इतना छोटा मैं बिजनेस क्वेश्चन अबाउट टू चाय की दुकान खोलने के लिए मनाया कैसे घर वालों को? एक्चुअली वो था एक थॉट प्रोसेस। मेरे पिताजी हमेशा बहुत सपोर्टिव रहे हैं। उन्होंने मतलब कुछ भी मैंने स्टार्ट किया ना, इनिशियली जब मैंने 2 लाख रुपीज का कैपिटल कपड़े की दुकान स्टार्ट करने के लिए, तो वो भी मेरे पिताजी से मैंने बोरो किए थे। Okay. तो उन्होंने वहां से फिर चाय सुट्टा बार का जो कैपिटल मैंने अर्न किया, तो वो पापा ने बहुत सपोर्ट किया उस चीज में। उन्होंने कभी बिजनेस के लिए मना नहीं किया। उनको पता था कि यार बिजनेस अच्छी चीज है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया उस चीज के लिए। अच्छा, ये नाम कैसे आया चाय सुट्टा बार? चाय सुट्टा बार, एक तो हम लोगों को बहुत यूनिक नाम चाहिए था, क्योंकि हम लोगों में मार्केटिंग के इतने पैसे नहीं थे उस टाइम पे। मतलब केवल 3 लाख रुपए कैपिटल से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। तो एक कैची नाम चाहिए था कि जो लोग क्यूरियोसिटी डेवलप हो ऑटोमेटिकली कि चाय सुट्टा बार क्या है भाई, चाय या सुट्टा कुछ ना कुछ तो मिलता होगा वहाँ। तो ऐसा कुछ स्लैंग भी बन गया एक। तो उसके अपोजिट ही हम लोगों ने काम किया कि चाय सुट्टा बार नाम है, बट केवल चाय हम लोग प्रोवाइड करते हैं, सिगरेट और अल्कोहलिक ड्रिंक्स वगैरह कुछ भी प्रोवाइड नहीं करते। अच्छा, ये मेरा सवाल होना था, चाय सुट्टा बार में सुट्टा ही नहीं है तो हाउ यू गेट द यूथ? बहुत जेनरिक क्वेश्चन हो गया लोगों के लिए। एक्चुअली सब लोग यही बोलते हैं कि भैया चाय सुट्टा बार में सुट्टा नाम है और बार है, तो आप क्यों प्रोवाइड नहीं करते हो ये सारी चीजें। तो हम लोग उनको बताते हैं कि भाई आजकल की सोसाइटी बहुत ज्यादा, मतलब बच्चे बहुत ज्यादा हवाबाजी में सिगरेट पीने के लिए ऐसा लगे रहते हैं। तो हम लोग एक सोसाइटी में मैसेज देना चाहते हैं कि आप लोग चाय पियो, हर्बल चीजें पियो, और मतलब ये सिगरेट और इन सारी चीजों से दूर रहो। तो ये सोसाइटी में हम लोग मैसेज भी देना चाहते हैं। अच्छा, आपकी जब मैं पढ़ रही थी प्रोफाइल, तो चाय का कुल्हड़ से बहुत ज़्यादा उसमें सब जगह डिस्क्राइब था कि कुल्हड़ में ही चाय पिलानी है। अच्छा, इंडिया में तो मतलब हर थड़ी पे ये नीचे हमारे जीतू भैया ये भी कुल्हड़ में चाय देते हैं। तो हाउ चाय सुट्टा बार की चाय स्पेशल? इंडिया में हर जगह नहीं, कहीं की जगह से हमारे एमपी में आप देखेंगे तो कुल्हड़ में चाय कहीं मिलता नहीं था एक्चुअल में। पहले लालू प्रसाद यादव ने ट्रेंड में स्टार्ट किया था इनिशियल लेवल पे 2010 में क्या कि चाय मतलब डिस्पोजल बाहर नहीं, अपन कुल्हड़ चालू करते हैं और ऐसे ही फेंकेंगे, ट्रेन से बाहर भी फेंक देंगे तो वो मिट्टी है गल जाएगी और मतलब पर्यावरण को भी कोई नुकसान नहीं होगा। देन वैसे ही हम लोग सोचे कि पहले डिस्पोजल चलते थे प्लास्टिक वाले, थर्माकोल के भी, थर्माकोल के, तो काफी क्या हार्मफुल होते थे वो शरीर के लिए भी, दूसरी डिसीज और मतलब थोड़ा सा। तो अचानक से फिर थोड़ा सा आनंद भी हम लोग डिस्कस कर ही रहे थे उसमें, फिर कुल्हड़ का इनिशिएटिव, कुल्हड़ में चाय चालू करते हैं। तो फिर कुल्हड़ के लिए आसपास के कुम्हारों के लिए भागा दौड़ी स्टार्ट की हम लोगों ने। अच्छा, कई सारे चैलेंजेस आए उसमें, मतलब इतना आसान नहीं था। 10 रुपए में कुल्हड़ की अफोर्डेबिलिटी नहीं आती है चाय की। तो हम लोगों ने मतलब कई सारे चैलेंजेस उसके लिए फेस किए, बट हम लोगों को एक यूनिक ट्रेडिशन साइड करना था कि भाई यार ये प्लास्टिक और जो थर्माकोल ग्लास है जो हार्मफुल होते हैं शरीर के लिए, ये सारी चीजें अवॉइड करके हम लोग कुल्हड़ में जो पुरानी परंपरा चलती आ रही है इसमें वापस हम लोग सेट करें इसको। तो हम लोगों ने जब स्टार्ट किया, जब पहली एक दुकान से हम लोगों ने स्टार्ट किया, चैलेंजेस बहुत सारे आए। फिर धीरे धीरे लोग उसको उस पैटर्न को फॉलो करने लग गए कि हर जगह पे कुल्हड़ की चाय मिलने लगी। अच्छा, जैसे भी आपने बोला कि 10 रुपए के कप में, क्योंकि अगर हम जैसे जनरली अगर कहीं बाहर चाय भी पीते हैं लोकल थड़ी पे भी, तो 30-40 रुपए का कम से कम एक कुल्हड़ की चाय मिलती है। तो ये इसको 10 रुपए कप में, तो ये प्रॉफिटेबल बना फिर भी? प्रॉफिटेबल, एक्चुअली हम लोग मास टर्नओवर में काम करते हैं और कुछ पैसों में हम लोग कमाई होती है इसमें, बट हम लोग का टर्नओवर बहुत फास्ट हो जाता है, तो उसके कारण हम लोगों को प्रॉफिटेबिलिटी बनी रहती है उसमें। अच्छा, जो आपके आउटलेट्स हैं उस पे सिर्फ, क्योंकि चाय तो सिर्फ आपका 10 रुपए एक कप का है, तो उससे तो बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट नहीं होता होगा। तो आपके और अलग प्रोडक्ट्स हैं जिससे ज्यादा मार्जिन चाय तो एक क्राउड पुलिंग फैक्टर है, मतलब जितने ज़्यादा 10 रुपए में क्राउड पुलिंग फैक्टर है। बाकी उसके बाद में हम लोग के पास सैंडविचेस है, बर्गर है, पिज़्ज़ा है, पास्ता, ये सारे आइटम्स हैं मेन्यू में, जो थोड़ा सा हम लोग को ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट दे देता है। तो एक बार चाय पीने आते हैं वो लोग, फिर सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो जब आपने बोला कि आपने 3 लाख के कैपिटल से स्टार्ट किया, आज चाय सुट्टा बार कहाँ स्टैंड कर रहा है?
अगर मैं नंबर्स की बात करूं और आउटलेट्स की बात करूं, मतलब क्यूमुलेटिव टर्नओवर की बात करूं तो 150 करोड़ के प्लस हम लोग टर्नओवर हो चुका है ओवरऑल सारी फ्रेंचाइजी को मिला के। एंड कितना टाइम हुआ है? इट बीन 7 years। 7 साल एंड 150 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर। ग्रेट जॉब गाइस, थैंक यू। ग्रेट जॉब। तो जैसे क्या होता है ना कि अभी जब यंगस्टर्स सोचते हैं तो कैपिटल के बारे में पहले बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि मतलब मैंने सब बचपन में, सिंस आई बिलोंग टू अ बनिया फैमिली, डोंट वांट टू डू अ कास्टिज्म, बट ऐसा होता है कि पैसा वैसे को खींचता है, इफ यू डोंट हैव कैपिटल तो आप बिजनेस नहीं शुरू कर सकते। तो हाउ डिफिकल्ट इट इज़ कि 3 लाख में बिजनेस शुरू करना और उसको 150 करोड़ तक पहुंचाना। एक्चुअली इनिशियली बहुत सारी चीज़ें, मतलब जब आपके पास पैसा नहीं होता ना तो आप क्रिएटिविटी करने लग जाते हो, बहुत सारी प्रोडक्टिविटी आपके दिमाग में आती रहती है। मतलब जैसे कि इनिशियली हम लोग के पास में बोर्ड लगाने का पैसा नहीं था, जब 3 लाख रुपए कब खत्म हो गए हम लोगों को पता ही नहीं चला, कब एग्जॉस्ट हो गया। तो हम लोगों ने वाटर कलर से प्लाई के ऊपर लिख दिया था कि भाई चाय सुट्टा बार है, क्योंकि लोग बेनाम दुकान बोलने लग गए थे उसको। तो फिर हम लोगों ने उस टाइम पे जब धीरे धीरे फिर हम लोग के पास पैसा आया तो फिर सारी चीजें धीरे धीरे इवॉल्व होती गई कि हम लोगों ने बोर्ड इतना डिजाइनिंग बनाया कि फिर लोग हम लोग का बोर्ड कॉपी करने लग गए। तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली आ जाती है। मतलब पैसा, मेरे हिसाब से पैसा इतना ज्यादा मैटर नहीं करता उस चीज में। अगर जो आपका आइडिया बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और आप उसके लिए पॉजिटिवली लगे रहे कुछ भी चीज करके, तो ऑटोमेटिकली वो सारी चीजें तो हो जाती अभी है। चाय सुट्टा बार के कितने आउटलेट्स हैं, कहाँ कहाँ you guys are? चाय सुट्टा बार के अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले हम लोग के 500 आउटलेट कंप्लीट हो चुके हैं और 300 से ज्यादा सिटी में हम लोग के आउटलेट हैं सारे स्टेट्स में। बस थोड़ा सा साउथ में पेनिट्रेशन अभी कम है, वहाँ पे भी हम लोग ग्रेजुअली एंड स्लोली कर रहे हैं वहाँ पे। अभी ओवरसीज में हम लोग के आउटलेट हैं, दुबई, ओमान, नेपाल में हम लोग के चल रहे हैं और कनाडा में वी आर कमिंग विद 20+ आउटलेट। ओह ग्रेट। तो मैंने एक चीज सुना कि आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट मतलब कोई इन्वेस्टर्स अभी तक नहीं लिए हैं, तो कंप्लीटली प्रॉफिटेबल एंड अपने ही प्रॉफिट से यू गाइस आर सेटिंग अप न्यू आउटलेट्स। हम लोग का अभी तक एसेट्स लाइट मॉडल है बहुत ज्यादा। मतलब जो मॉडल हम लोग का है उसमें फ्रेंचाइजी फीस अपफ्रंट हम लोग लेते हैं, तो हम लोग को मतलब ऐसे इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट रही ही नहीं कभी भी। तो हम लोग वैसे ही पूरा फ्रेंचाइजी अपॉइंट करते गए और आउटलेट को आगे बढ़ाते गए। अभी कनाडा में भी जो हम लोग के 20+ आउटलेट आ रहे हैं ऑलरेडी, वो भी सारे सोल्ड आउट हैं, बस ओपन होने वाले हैं जल्दी। अच्छा, तो जैसे क्या होता है कि अगर मुझे मैकडॉनल्ड्स या किसी भी वेस्टर्न कंपनी का आउटलेट लेना हो फ्रेंचाइजी के तौर पर, तो इट विल बी इन करोर्स। तो डू यू गाइस मेक इट अफोर्डेबल फॉर द पीपल जो आपका फ्रेंचाइजी ले रहे हैं? 100% हम लोग के लिए तो बिल्कुल अफोर्डेबल है। मतलब जो 15 से 20 लाख रुपए की रेंज में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो बहुत इजीली कोई भी अरेंज कर लेता है, तो यही रेंज में हम लोग मतलब सम अप कर लेते हैं बहुत जल्दी। अच्छा, आप लोग का मतलब ये वैसे इंटरनल स्टडी हो सकता है इफ यू वांट टू आंसर, तो टारगेट ऑडियंस क्या है? डू यंगस्टर्स कनेक्ट? क्योंकि चाय सुट्टा बार में सुट्टा नहीं मिल रहा है, बट इट्स अ हार्श रियलिटी कि सुट्टा चाहिए उन लोगों को चाय के साथ। 100% कनेक्ट करते हैं हम, क्योंकि हम लोग मतलब जो टारगेट ऑडियंस तो बट ऑब्वियसली यूथ है ही, बट हम लोग के पास में जैसे कि इवनिंग टाइम्स में बहुत ज़्यादा फैमिलीज भी कनेक्ट करती है, क्योंकि सिगरेट हम लोग अलाउड नहीं करते, तो फैमिलीज, लड़कियां, सारे ग्रुप वगैरह सब लोग आते हैं वहाँ पे। तो एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट बना रहता है वहाँ पे। तो और प्लस हम लोग की वाइब वहाँ पे बहुत अच्छी है। हम लोग हर इंटरव्यू में बोलते हैं कि वी आर सेलिंग वाइब्स। वहाँ पे इतने अच्छे गाने, इतनी अच्छी एनवायरनमेंट बना के रखते हैं, सेटिंग अरेंजमेंट इतना अच्छा होता है, तो दैट्स हाउ वी वर्क। तो जब मैं आपका पेज देख रही थी तो उसमें इट वाज मोर ऑफ ट्रेडिशन, इट वाज मोर अबाउट विजन। तो उसमें हर जगह पे मेंशन था कि हम इंडिया का जो कल्चर है ऑर्गेनिक, वो वी वांट टू स्प्रेड। तो बाहर जो भी आपके आउटलेट्स हैं तो सब सेम फॉर्मेट पे चलेंगे, और आपका जैसे क्या होता है मैकडॉनल्ड्स भी आलू टिक्की बर्गर यहीं बेचता है टू कनेक्ट इंडियन फ्लेवर, और ये तो आपका वेस्टर्न कंट्रीज में अपना जो सेटअप है वो इट इज मोर ऑफ इंडियन कल्चर बेस्ड, और या फिर आप वहाँ का टच देखिए? वो दोनों का कंबाइन कॉम्बिनेशन हम लोग बनाते हैं वहाँ पे। मतलब जो जैसा देश वैसा भेष हम लोग काम करते हैं। जैसे कि हम लोग की जो यूएसपी चाय, तो वो तो हम लोग कुल्हड़ में सर्व करेंगे ट्रेडिशन में, तो जो इंडिया का ट्रेडिशन है वो सारी चीजें हम लोग दिखाएंगे वहाँ पे। बट जैसे कि वहाँ का स्लाइटली थोड़ा सा रिक्वायरमेंट रहता है कि उनके प्रोडक्ट में कोई डेवलपमेंट करना होता है उनके अकॉर्डिंगली, जो वहाँ पे थोड़ी सी डिमांड रहती है, जिससे क्राउड पुलिंग फैक्टर और बढ़ जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग मॉडिफाई कर लेते हैं। लोकल फूड्स भी हम लोग ऐड करेंगे वहाँ के अकॉर्डिंग। अच्छा, अगर आजकल इट्स अ फैशन ऑल्सो, और एंटरप्रेन्योर्स को लोग जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, शार्क टैंक पिछले दिनों एक ऐसा प्लेटफॉर्म रहा जिसने एंटरप्रेन्योर्स को बहुत
इम्पोर्टेंट फील कराया। तो अगर शार्क टैंक ऑफर देगा तो वुड यू गाइस वांट टू गो? 100% जाएंगे मैम, एनी टाइम 100%। ओके, तो आपने मतलब ऐसा सुना होगा कि आजकल ऐसा होता है ना कि लोग पहले सोचते हैं कि इन्वेस्ट करने से पहले बहुत ज़्यादा सोचते हैं। जैसे मैंने बोला कि कैपिटल के बारे में बहुत सोचते हैं कि कितना इन्वेस्ट मिलेगा। तो जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जैसे मैंने कहा 11-12 के बच्चे भी अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, सो योर एडवाइस टू देम कि कैसे शुरू कर सकते हैं एंड क्या करके शुरू कर सकते हैं? मैं एक ही चीज बोलूंगा कि एक आइडिया बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, और जो आइडिया पे आप वर्क कर रहे हो ना, उस पर पॉजिटिवली आपका इफेक्ट पॉजिटिवली रहना चाहिए वहाँ पे। मतलब अगर जो आइडिया बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे आइडिया सब, मतलब मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही थी उस टाइम पे, बट मैंने वही चीज पे की जो मैं सोचा था कि यार ये बहुत इजीली मैं कर सकता हूँ, और उसके लिए मेरी अप्रोच हमेशा पॉजिटिवली रही कि मेरे दिमाग में सेकंड थॉट कभी भी नहीं आया कि नहीं यार ये नहीं चला तो फिर क्या करूंगा मैं ऑप्शन। मैंने लेके ही नहीं चला, क्योंकि मेरे पास एक ही ऑप्शन था, मेरे पास लिमिटेड कैपिटल था, एक ही चांस मेरे पास था कि भाई अब इससे ज्यादा मैं करूंगा तो मेरे को कैश बर्न करना पड़ेगा या फिर मेरे को जॉब करनी पड़ेगी वापस से कैपिटल अर्न करने के लिए। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आपके पास बहुत सारी, जरूरी नहीं है हर चीज में कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो, बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जैसी जो कोई भी आइडिया अपन करके थोड़ा बहुत छोटा मोटा मनी अर्न कर सकते हैं, और एटलीस्ट स्टार्ट तो किया ही जा सकता है। तो पॉजिटिव अप्रोच के साथ अगर जो स्टार्ट करें तो 100% सक्सेस तो हो गई। पॉइंट ऑफ व्यू नोटेड। अच्छा, एक जो हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे कि जैसे आप बोल रहे थे कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसेस भी हैं कि लोग स्टार्ट तो ऐसा करते हैं कि पता नहीं उसको माहौल बना देते हैं कि कितना बड़ा वो चीज़ है, बट लेकिन एट द एंड वो सक्सेसफुल नहीं होता। 1-1.5 साल 2 साल के बाद आप कोलैप्स कर जाते हो। तो वो कितना इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड कि इसको कैसे एग्जीक्यूट करना है और बहना नहीं है। मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो आपका प्रोडक्ट है, जो बिजनेस आप कर रहे हो, जो ग्राउंड पे आप वर्किंग कर रहे हो, पहले इनिशियल लेवल पे तो उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। बट अभी क्या होता है कि कहीं सारे लोग स्टार्ट करने के पहले प्रोडक्ट की इतनी ज़्यादा हाइप बना देते हैं कि फिर वो उसकी ग्राउंड रियलिटी पे वर्किंग नहीं कर पाते हैं, कि भाई सोशल मीडिया से इतनी ज़्यादा हाइप मिल गई, और फिर उसको जब एक्चुअल में जब आपके पास क्लाइंट आ रहा है तो आप उसको प्रॉपर फीड नहीं कर पा रहे हो, तो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दे पा रहे हो उस चीज़ के लिए। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पहले आप इतना स्ट्रॉन्ग आपका बिजनेस बनाएं, उसके बाद फिर जो मार्केटिंग वाला पार्ट है वो धीरे धीरे फिर आप उसको ग्रेजुअली बढ़ाते रहें। एंड हाउ डू यू सी सोशल मीडिया? मतलब क्या सोशल मीडिया आपको इतना ऑर्गेनिक लगता है कि आपको लगता है कि हाँ उसका इन्फ्लुएंस आज रेट में बिजनेस को भी बहुत अफेक्ट करता है? या जैसे आप देखते होंगे कि बड़े बड़े ब्रांड्स, बड़े बड़े कंपनीज छोटे छोटे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को अप्रोच करते हैं उनके प्रोडक्ट्स यूज़ करके उसको ब्रांड करने का। तो आपको लगता है कि इट्स नो इम्पोर्टेंट? डाउट सोशल मीडिया अभी किंग है हर चीज में, और सोशल मीडिया मतलब दोनों एस्पेक्ट है, दोनों मतलब नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। अगर सोशल मीडिया को आप एज ए टूल यूज करेंगे तो वो पॉजिटिव एस्पेक्ट है आपके लिए, मतलब आप आपकी ब्रांडिंग या फिर इन चीजों के लिए यूज कर रहे हैं। वहीं अगर जो आप घंटों आप रील्स में व्यतीत कर रहे हैं या फिर आपका प्रोडक्टिव टाइम उस चीज में निकाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे लिए फिर वो नेगेटिव इम्पैक्ट है। तो उसको एज ए पॉजिटिव एस्पेक्ट में अपन यूज करें तो 100% वो बहुत अच्छा हेल्प आउट करेगा। और सोशल मीडिया तो मतलब पूरी डिजिटल तो पूरी दुनिया ही अभी चल रही है कि अब सारी चीजें डिजिटलाइजेशन, मतलब बहुत जल्दी मार्केटिंग और इजी वे टू मार्केट करने की कोई भी चीज हो जाती है। अच्छा, जैसे आपने बोला कि सोशल मीडिया पे आजकल हर दूसरा बंदा रील बना रहा है, ठीक है? दिस इज आउट ऑफ द वे क्वेश्चन, बट आई वांट टू नो कि बिजनेस सेटअप करने वाले लोग इसे कैसे देखते हैं? तो ये इज इट लॉन्ग टर्म, डू यू थिंक? या फिर आज रील बना दिया, थोड़े से फॉलोअर्स आ गए, उससे पैसे आ रहे हैं? या फिर डू यू थिंक कि यंगस्टर्स को इंस्टेड ऑफ अप्रोचिंग रील्स और ये सब बनाना, बिजनेस को एक ऑर्गेनिक और एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस सेटअप करने के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए? दोनों चीजें वैसे वैसा चलनी चाहिए हमारे लिए। मतलब अगर जो आपने बिजनेस स्ट्रॉन्ग कर लिया तो ऑटोमेटिकली आपकी ये रील्स वगैरह सारी चीजें धीरे धीरे बन जाएगी। अगर जो आपने ये फेक क्रिएटिविटी दिखा के पूरी रील्स में आपने रीच तो लेके आ गए, बट वो बिजनेस में रीच नहीं आएगी। मेनली मेरा तो ये है कि भाई बिजनेस आपका इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ऑटोमेटिकली फिर कस्टमर आपके पास आए तो फिर वो रील्स का कहीं ना कहीं इफेक्ट आपको पड़ेगा। अच्छा, एक बहुत चीज़ होती है कि मतलब आई एम नॉट डिमीनिंग एनी ऑफ द इंस्टीट्यूट्स, बट ये होता है कि जैसे लोग बोलते हैं ना कि IIT IIM से ग्रेजुएशन करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे तो ही बिजनेस सेटअप कर पाएंगे। सिंस लाइक आप लोग बहुत ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंस नहीं दी, तो वुड यू से कि बिजनेस करने से आता है या फिर नो इट्स इम्पॉर्टेंट इक्वली? बिजनेस से ही करने से आते हैं। मतलब वो एक्चुअली आपको पूरी ग्राउंड रियलिटी बिजनेस करने से सीखने को मिलेगी। आप कितना भी थ्योरेटिकल नॉलेज ले लो, बट आपको करना जमीन पे पड़ेगा। अगर जो आप करते करते चीज़ों को इवॉल्व करते हैं तो बहुत इजीली उसमें सारी चीज़ें सीख जाते हैं। मतलब थ्योरेटिकल अगर जैसे फॉर एग्जांपल कोई स्टडी आप करने जा रहे हैं, फिर उसके बाद सोचूंगा कि यार नहीं मेरा बिजनेस और अच्छा है, कर पाऊंगा, तो वो कहीं ना कहीं, मतलब मेरा तो ये मानना है कि यार आप स्टार्ट कर दो, उसके बाद में सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ओके, तो एक चीज़ होती है, जैसे आपने बताया कि शुरू तो कैसे करना है बिजनेस, वो मोटिवेशन। एक चीज़ होती है कि लोग स्टार्ट करते हैं बट फेल कर जाते हैं और उसके बाद गिव अप कर देते हैं। तो वहाँ से दोबारा उठना, उसके लिए क्या सोल्यूशन है?
अगर जो स्टार्ट किया फेल हो गया, अगर वहाँ पे ही तो मेन परीक्षा है आपकी कि भाई अब वापस से न्यू एनर्जी के साथ में, नए आइडिया के साथ में हम लोगों को नई शुरुआत करनी है। तो वही तो मेन एड्स पॉइंट है। कई सारे लोग, मतलब 99.9% लोग तो वहीं पे फेल हो जाते हैं कि मैंने ट्राई किया, एक अटेम्प्ट मारा और मैं फेल हो गया। बट 1% लोग वही निकल पाते हैं जिसने अगेन ट्राई किया, उसके बाद फिर आगे अचीवमेंट कर ली। तो राहुल इज बीइंग क्वाइट काफ़ी ज़्यादा। तो आपसे मेरा सवाल है कि जब चाय सुट्टा बार जैसे जब आप लोगों ने शुरू किया, तो जैसा आपने बोला कि ऐसा सोच के शुरू नहीं किया था कि किसी दिन 150 करोड़ का बिजनेस बना देंगे, तो आज अब लोग अप्रोच करते हैं कि यार क्या बना दिया तुमने, आसपास मिलने वाले कैसे, क्या फीलिंग होती है जब लोग आके बोलते हैं? इनिशियल लेवल पे आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलता है किसी भी, मतलब खुद के पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे तो बाकी सोसाइटी से तो क्या ही एक्सपेक्ट किया जाता है। लेकिन अब ऐसा हो गया कि हाँ अच्छा कर लिया, वो कर लिया, तो आपके साथ में एक ऑरा बनने लग जाता है कि सब लोग पॉजिटिवली आपको देखते हैं, आपको बात करते हैं, आपसे बात करने में इंटरेस्टेड रहते हैं कि नहीं यार ने अच्छा कुछ काम कर लिया है। अच्छा, रिश्तेदार बोलते होंगे अरे अपने घर का बच्चा है। तो ओके, तो दिस वाज द ओवरऑल एक्सपीरियंस जो हमारे साथ चाय सुट्टा बार के को फाउंडर्स ने शेयर किया है, कैसे बिजनेस को शुरू किया और कैसे अगर बिजनेस फेल भी हो जाता है तो उसको वापस शुरू करते हैं। ये सारी बातें हमने आपसे डिस्कस की। तो आई एम श्योर कि ये पूरा कॉन्वर्सेशन जो यंग एंटरप्रेन्योर्स घर पे बैठ के वीडियो देखने वाले हैं उनको डेफिनेटली बहुत सारी इससे हेल्प मिलने वाली है और बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन वी हैड। सो कॉन्वर्सेशन अभी एंड कर रहे हैं, बट लेकिन आपको ये वीडियो कैसा लगा और ये एडवाइस कैसी लगी कॉमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। देखते रहिए एबीपी लाइव। ऑफिस दिखा देते हैं हमको एबीपी का। आपका ऑफिस कैसा है चाय सुट्टा बार का, लाइक आउटलेट के अलावा जो आपका ऑफिस होता है? हम लोग अभी रिसेंटली हम लोगों ने ऑफिस चेंज किया है। अभी तक 3 फ्लोर पे हम लोग ऑफिस थे, अभी ऑफिस एक बड़ा ऑफिस लिया। सारे हम लोग जितने भी लोग हैं सब एक साथ बैठते हैं। अच्छा, तो इंदौर इंदौर हेड ऑफिस इंदौर में ही हम लोग हैं। अच्छा, इंदौर से ही आपने आउटलेट शुरू किया था। मैंने ऐसा जनरली भी सुना है कि इंदौर में खाने पीने के लिए लोग एकदम क्रेजी हैं। एक्चुअली इंदौर के लोगों को हम बोलते हैं चटोरे बहुत ज़्यादा। इंदौर इज़ नॉन एज फूड कैपिटल। अगर जो आपने इंदौर में एक आउटलेट सर्वाइव कर लिया और बहुत ईजिली चल लिया, मतलब आप इतना ज़्यादा कंपटीशन इंदौर में, अगर जो वहाँ पे आपने सर्वाइव कर लिया तो आप मतलब ये समझ लीजिए पूरे इंडिया में कहीं पे भी आप सर्वाइव कर सकते हैं। अच्छा, मेरे जो कुछ नोन लोग हैं जो इंदौर में रहते हैं, उनको जब भी बात करो अरे यार तू आ, तुझे इतना खिलाएंगे इतना खिलाएंगे, और मैंने सुना वो ओवरनाइट वहाँ आउटलेट खुले रहते हैं। अभी रिसेंटली कुछ एरिया हम लोग को 24/7 की परमिशन मिली है। ये आकिल है, ये राकेश हाय हाय। और ये यहाँ पे पूरा डिस्ट्रिक्ट का तो ऑफिस इज़ लाइक वेरी ह्यूज। हाँ, ऑफिस अभी सेकंड फ्लोर पे भी हमारा है जहाँ पे हमारे जो सारे लीडर्स टीम है वो बैठती है। काफ़ी मतलब सेग्रीगेटेड हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं बैठाते हैं। हम लोग के पास डिजिटल टीम है, मार्केटिंग टीम है, सेल्स टीम है और फाइट टीम है, R&D टीम है। तो ये कई सारी टीम तो हम लोग ग्राउंड पे रहती है।